नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे में अगर आप यहाँ पर जनरल टिकट यानी अनरिजर्व टिकट जो है वो रेलवे स्टेशन के बाहर जो ये काउंटर बने होते हैं यहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप यहाँ पर ये जनरल टिकट है यानी अनरिजर्व टिकट जो है वो यहाँ पर आप अपने मोबाइल से भी यहाँ पर बुक कर सकते हो। ये जब आप मोबाइल से अपना टिकट यहाँ पर बुक कर लोगे तो ये टिकट उतना ही वैलिड होगा जैसे आपका ये जो पेपर वाला टिकट होता है ये वैलिड होता है जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो काउंटर है वहाँ से मिलता है। और मोबाइल से ही आप यहाँ पर शो कर सकते हो टीटी। अगर यहाँ पे आपको टिकट यहाँ पे मांगता है तो आप यहाँ पे उस टिकट को यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपका जो ऑनलाइन टिकट है वो यहाँ पर बुक हो रखा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूटीएस ऐप के बारे में। यूटीएस ऐप क्या है, यूटीएस ऐप को हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं और यूटीएस ऐप से ये जो टिकट है ये बुक होने के बाद हमारे पास कितनी देर तक ये वैलिड रहेगा और ये यूटीएस ऐप हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, आज मैं इस बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों ये जो यूटीएस ऐप होता है इसमें हम अनरिजर्व टिकट यानी जो जनरल टिकट होता है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है यूटीएस ऐप का ये आप यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपका यहाँ पे एप्पल का फ़ोन है तो यहाँ पर आप इसको ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर यूटीएस ऐप को यहाँ पे अपने फ़ोन में यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूटीएस ऐप को ओपन कर लेंगे अपने फ़ोन में। तो यूटीएस ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे लॉगिन में हम जाएंगे। सबसे नीचे यहाँ पे है कि डोंट हैव एनी अकाउंट, तो इसमें हम यहाँ पे अपना जाके अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट के लिए यहाँ पर जो चीज़ें लग रही हैं वो है यहाँ आपका जो मोबाइल नंबर है वो लगेगा, आपका नाम लगेगा, यहाँ पे आप पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा और आपका जो जेंडर है वो बताना होगा और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लगेगा। रजिस्टर होने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक बार फिर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आपको जो पासवर्ड बना हुआ है उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी जो आएगा आपके फ़ोन पे उससे हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे अपना जो ओटीपी है वो यहाँ पे डालते हैं। तो ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा जो यूटीएस ऐप है वो ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ऑप्शन आएंगे वो आएंगे जर्नी टिकट, फिर क्यूआर बुकिंग, यहाँ पे क्विक बुकिंग आएगा और फिर यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ पे ले सकते हो, सीजन टिकट भी यहाँ पे से ले सकते हो। जाएंगे नीचे में आपको दिखेगा नॉर्मल बुकिंग। नॉर्मल बुकिंग पे आप जाएंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिखे हैं, एक है पेपरलेस और एक है पेपर। तो पेपर वाला जो ऑप्शन है उसमें आप यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे टिकट बुक करेंगे और काउंटर पे जाके अपना जो क्यूआर है उसको यहाँ पे दिखा के जो टिकट है वो यहाँ पे ले लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन नहीं कर रहे तो मेरे हिसाब से आपको काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे पेपरलेस टिकट यहाँ पे बुक करेंगे। पेपरलेस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्टेशन का नाम यहाँ पे डाल देंगे। जिस स्टेशन से आप किस स्टेशन तक जा रहे हो वहां तक की जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले हम स्टेशन यहाँ पे डाल देते हैं, गाजियाबाद स्टेशन है यहाँ पे डाल दिया है। गाजियाबाद के बाद हमने जो सेकंड स्टेशन होगा जहाँ तक हमको जाना है वो है साहिबाबाद, और साहिबाबाद करने के बाद हम यहाँ पे गेट फेयर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे गेट फेयर पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पे फॉर्मेट है इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो हम यहाँ पर एक टिकट यहाँ पे बुक कर रहे हैं, चाइल्ड यहाँ पर है नहीं कोई, और ये जो जर्नी टाइप है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है ट्रेन टाइप। आपको ये चीज़ समझनी होगी ट्रेन टाइप क्या है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेन है वो कौन सी है, मेल एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट है या फिर आपका जो पैसेंजर ट्रेन है वो है। तो हम यहाँ पे एक ऑर्डिनरी टिकट यहाँ पे लेंगे पैसेंजर के लिए यानी लोकल ट्रेन वाला, और उसको यहाँ पे हम बुक करेंगे। अब यहाँ पर आप टिकट समरी को चेक करेंगे और इसमें देखेंगे एडल्ट 1 है, चाइल्ड यहाँ पर एक भी नहीं है, और यहाँ पे जो क्लास टाइप है वो सेकंड क्लास है यानी पैसेंजर का टिकट है। टोटल फेयर यहाँ पर आपका 10 रुपये हो रहा है। अब हम जब ये टिकट यहाँ पे बुक करेंगे तो अगले 3 घंटे के अंदर हमको ये जो ट्रेन है वो यहाँ पे लेनी होगी, वरना 3 घंटे बाद जो है आपका जो टिकट है वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बुक टिकट पे यहाँ पे करते हैं और यहाँ पर हमारा जो पेमेंट ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे चूज करते हैं। यहाँ पर हमने पेमेंट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा यूपीआई पेमेंट जो है ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर पे बाई एनी यूपीआई आईडी कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना यूपीआई पेमेंट करेंगे यहाँ पर हमारा जो है टिकट यहाँ पे बुक होके आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टिकट आ गया है। 10 रुपये का यहाँ पे टिकट था गाजियाबाद से साहिबाबाद के लिए, और यहाँ पर पेपरलेस है। 7 किलोमीटर का जो जर्नी है वो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं और जो नेक्स्ट ट्रेन है वो यहाँ पे आपको 3 घंटे के अंदर पकड़नी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो टिकट है वो यहाँ पे बुक हो चुका है। अब
जैसे आप यहाँ पे स्टेशन जाते हो तो स्टेशन पे यहाँ पर अगर आपको टीटी यहाँ पे मिलता है तब आपको जो टिकट है वो यहाँ पे कैसे शो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो टिकट। शो टिकट पे जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा जो टिकट है वो यहाँ पे आ रखा है और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके शो कर देंगे कि जो हमारा जो टिकट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपका जो टिकट है वो यहाँ पे बुक हो चुका है। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब भी आप यहाँ पे ऑनलाइन टिकट यहाँ पे यूटीएस ऐप से बुक करोगे तो आप किसी को यहाँ पर जो टिकट है उसका जो स्क्रीनशॉट है या फिर फोटो है यहाँ पर नहीं भेज सकते हो। यानी कि जिसके मोबाइल में यहाँ पर ये जो टिकट है वो यहाँ पर शो हो रहा है वही वैलिड होगा। आप यहाँ पे कोशिश करके देख लेना कि यहाँ पर आपका जो स्क्रीनशॉट है टिकट का वो यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो आपका जो लोकेशन है वो यहाँ पे सबसे पहले ऑन इसलिए हुआ था क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो आप जब भी यहाँ पर टिकट यहाँ पे बुक करोगे तो आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास नहीं होनी चाहिए। 50 या 100 मीटर के अंदर किसी रेलवे स्टेशन के अंदर जाके आप यहाँ पे टिकट नहीं बुक कर सकते हो। ट्रेन के अंदर भी बैठे बैठे आप यहाँ पे टिकट को यहाँ पे बुक नहीं कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप अगर ये सोचते हो कि आप किसी दूसरे को अपना जो OTP है वो बता दें तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर यूटीएस ऐप से अगर आप अपने फ़ोन से यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो और किसी दूसरे फ़ोन पे तुरंत यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे कम से कम 12 घंटे का जो लिमिटेशन है वो होगा। तो ये भी चीज़ें आपको, ये 3 पॉइंट है आपको याद होनी चाहिए। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप यहाँ पे टिकट यहाँ पे जनरल टिकट यहाँ पे ऑनलाइन बुक करोगे तो वो स्टेशन के बाहर ही बुक कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये यूटीएस ऐप ऑन करोगे तो आपका जो टिकट है वो यहाँ पर बुक नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बार बार आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपकी जो लोकेशन है वो रेलवे ट्रैक या फिर एक रेलवे स्टेशन के बगल में आ रही है। तो मुझे लगता है आपको ये जो यूटीएस ऐप है इससे आप यहाँ पे जनरल टिकट यानी अनरिजर्व टिकट यहाँ पे कैसे बुक कर सकते हो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी हो गई होगी। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा, आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके थैंक यू।